मोरल वैल्यू एंड क्या, इथिकल वैल्यू। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, मोरल वैल्यू और इथिकल वैल्यू में क्या होता है? अंतर होता है। अब जरा सा इस अंतर को भी उदाहरण से समझें, लेकिन उदाहरण देने से भी पहले मैं आपको एक शब्द यहां पर लिखूंगा, भी घबराइएगा मत। ये जो होता है मोरल वैल्यू, ये क्या होता है? ये होता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत समझते हैं, पर्सनल। और ये वाला जो होता है चीज, ये होता है संस्थागत, मतलब किसी संस्था से क्या बंधा हुआ। जैसे आप समझिएगा, इस चीज को आसानी से समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए एक उदाहरण से समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। अपने यहां जो कोचिंग के रिसेप्शन पे बैठती है, क्या नाम है उनका? अरे कुछ होगा, चलो इनका नाम रख लेते हैं शिवानी। ठीक है, मान लो कि शिवानी नाम की एक लड़की है जो एंथराइव आईएएस के अंदर में जॉब करती है। किस चीज का बताओ? ये जॉब करती है रिसेप्शनिस्ट का। ठीक है, तो ये एंथराइव आईएएस के अंदर में ये जो मैडम है वो रिसेप्शनिस्ट का नौकरी करती है। और आपका नाम क्या है? सुमित। सुमित जो है वो आए कोचिंग के अंदर में क्या करने के लिए? इंक्वायरी करने के लिए। ठीक, और इंक्वायरी करते समय इन्होंने शिवानी को एक बात कह दिया। जैसे मान लो कि इन्होंने वीडियो देखा होगा और कि चलो वही वाला सर से पढ़ते हैं, और उस सर से पढ़ने के चक्कर में ये यहां पर आए। नहीं समझ में आ रहा बात? लेकिन वो सर आज के डेट में कोचिंग छोड़ करके चले गए दिल्ली। मान लो कि मैं कहां चला गया? दिल्ली, और इनको पढ़ना था मान लो मेरे से ही। एक छोटी सी बात, मान लो कि इनको मुझसे ट्यूशन पढ़ना था, कोचिंग लेना था, और इसी लालच में ये इस कोचिंग में आए, और मैं इस कोचिंग को छोड़ के कहां चला गया? दिल्ली चला गया। अब इस कोचिंग को कोई और चला रहे हैं, समझिएगा। तो उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को कह दिया कि आपसे कोई भी बच्चा इंक्वायरी के लिए जब आएगा तो आप सर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जब वो पूछेगा कि से हाँ यहां पढ़ाते हैं क्या, तो बोल दीजिएगा कि हाँ पढ़ाते हैं, फीस दे देगा, उसके बाद कहां जाएगा। तो किसी तरीके से आपका यही काम है कि कोचिंग का कोई भी गलत बात आप बच्चों को नहीं बताएंगे, और अगर आप बता दिए तो आपकी नौकरी गई। तो संस्था जो है, समझिएगा, संस्था जो है वो नियम बना करके इस शिवानी पर क्या किया? थोप दिया कि आप वही बात बताएंगे जिससे बच्चों की कोचिंग में एडमिशन हो, गलत बात नहीं बताएंगे। समझ में आ रहा है बात? तो इसके लिए नियम क्या है कि ये कभी भी किसी भी कीमत पर कोचिंग के खिलाफ नहीं बोलेगा। लेकिन सुमित जब इंक्वायरी के लिए आया तो सुमित साफ शब्दों में शिवानी से कहा, क्या कहा? कि मैडम, हमारे पापा के पास एक छोटा सा प्लॉट था, उस प्लॉट को हमने क्या किया है? बेच दिया है। अब हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं बचा। अब अपने परिवार का उम्मीद कौन है? मैं ही हूं। समझ रहे हैं? इसलिए बिल्कुल ईमानदारी से दीजिएगा जवाब, क्योंकि अगर हमारे साथ एक बार खेल हो गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ईमानदारी से हमें जवाब दे दीजिए कि मैडम यहां सब कुछ ठीक ठाक है ना, एडमिशन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये शिवानी के अंदर की एक आत्मा भी जागेगी। इसको लगेगा कि अगर इसके साथ हम गलत कर दिए तो भगवान हमें कभी माफ नहीं। तो इसके अंदर से एक बार बार विचार आता होगा क्या, कि बता देते हैं कि सर चले गए, आप कहीं और चले जाओ, सर चले गए, कहीं और चले जाओ। समझ रहे हैं? तो इसके अंदर की आत्मा की एक आवाज जागेगी, जो अंदर से, अपनी जो आत्मा से आवाज जाग रही है, यही क्या है? मोरल वैल्यू। यानी शिवानी का मोरल वैल्यू क्या कह रहा है? कि बता दे। लेकिन कोचिंग का जो नियम कानून ऊपर से है कि नहीं बताना है, जो इसको बताने से रोक रहा है, ये क्या है? इथिकल। तो इथिकल वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? जो संस्था बना करके आपके ऊपर डालती है। समझ रहे हैं? और मोरल वैल्यू क्या होता है? जो आपका अपना व्यक्तिगत होता है। समझ रहे हैं? एक एग्जांपल और लेंगे तो आपकी बातें क्लियर हो जाएगी। मोरल वैल्यू इथिकल वैल्यू में अंतर समझ में आ रहा है? अरे नहीं समझ रहे हो यार? पक्का? तो अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा, एक दो एग्जांपल से। आप लोग को याद है दिसंबर 2012 में कांड हुआ था? ये एग्जांपल मेरा फेवरेट है थोड़ा सा। क्यों फेवरेट है? क्योंकि वो आदमी के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि वो आदमी कितना घटिया था। दिसंबर 2012 में निर्भया रेप हुआ। तो निर्भया को रेप करने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी? 4। और ये 4 लड़कों ने क्या किया? एक लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। और लड़की कौन थी? निर्भया थी। नहीं, तो ये चारों लड़कों को क्या मिलना चाहिए? सजा मिलना चाहिए। तो सोचो ये चारों लोगों को सजा कौन देगा? ये बताओ, सजा कौन देगी? सजा देगी कोर्ट। समाज तो सजा देगी नहीं। और ये मामला कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
समझ रहे हैं? तो मामला जो कोर्ट में चलता है वो एक तरफा नहीं चलता है, दो तरफा चलता है। एक वकील ऐसा था, मतलब सॉरी थी, वो लेडीज थी, एक एडवोकेट लेडीज थी, नहीं क्या लिख रहा हूं मैं भी, कुछ पागल हो गया हूं क्या? एडवोकेट है ना, एक एडवोकेट ऐसी है जो चाहती है कि इन चारों को क्या हो बताओ, सजा मिले, नहीं, और एक वकील आएगा जो इनके पक्ष में लड़ेगा, जो चाहेगा कि इनको सजा से क्या कर दिया जाए, सजा से बचाएं। समझ रहे हैं? ये जो वकील साहब थे इनका नाम था केपी सिंह ना। हाँ, तो केपी सिंह जो थे ये लड़कों को बचाने में लगे हुए थे, और इसका सुष्मिता नाम था शायद, सुष्मिता मौर्य, नहीं, ये इन चारों को सजा चाहती थी कि इन चारों को फांसी का सजा मिले। ये सच्ची घटना है, दिल्ली में जो रेप हुआ था निर्भया का बस में, तो सुष्मिता मौर्य चाहती थी कि लड़कों को क्या हो, फांसी मिले, और केपी सिंह चाहते थे कि ये लड़के बच जाए। क्यों? क्योंकि वकील का एक धर्म होता है कि चाहे वो जिसका भी केस ले, उसको जितवाने के लिए उसको अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है, उसको हारना नहीं है। जानबूझ के हारना वकालत धर्म के खिलाफ है। तो वकालत धर्म व्यक्ति ने बनाया, जो केस लड़ने गए हैं ये दोनों बनाए हैं कि पहले से ही वकालत धर्म है? हाँ, तो वकालत धर्म कैसा है, संस्थागत है। समझ रहे हैं कि उसको केस को जितना ही जितना है। लेकिन केपी सिंह जब अपने घर जाते होंगे और अपने टेबल पे खाना खाने के लिए जब बैठते होंगे, और इनके साथ में इनकी बेटियां भी बैठती होगी खाना खाने के लिए, तो अपने बेटियों की तरफ जब वो देखते होंगे तो एक बार उनके मन में एक विचार आता होगा कि निर्भया भी किसी की बेटी थी, मैं गलत कर रहा हूं इन चारों को बचा करके, इनको तो सजा मिलना चाहिए। तो जो केपी सिंह के अंदर से ये भाव आता होगा कि उनको फांसी मिलना चाहिए, ये क्या है, मोरल वैल्यू, क्योंकि ये व्यक्तिगत विचार है, मोरल वैल्यू है ये। लेकिन वकील का एक नियम है कि उसको हर हाल में क्या करना है, अपने क्लाइंट के लिए लड़ना है। वो क्या है उसका, इथिकल वैल्यू। तो मोरल वैल्यू और इथिकल वैल्यू, समझ रहे हैं? व्यक्तिगत मोरल वैल्यू, संस्थागत इथिकल वैल्यू। आई बात समझ में? क्लियर हो गई? अब एक चीज और समझिएगा, इथिकल वैल्यू और मोरल वैल्यू कई बार एक दूसरे के साथ क्या होता है, लड़ता है। जैसे केपी सिंह के अंदर में देखिए, इथिकल वैल्यू और मोरल वैल्यू के बीच में क्या हो रहा था, इथिकल वैल्यू एंड मोरल वैल्यू के बीच में क्या हो रहा था, लड़ाई हो रहा था। क्योंकि इथिकल वैल्यू क्या कह रहा था कि इन चारों को बचाओ, और मोरल वैल्यू क्या कह रहा है कि नहीं नहीं हम गलत कर रहे हैं। द्वंद्व पैदा हो रहा है, समझ रहे हैं? लेकिन कई बार इथिकल वैल्यू और मोरल वैल्यू साथ साथ भी चलता है। नहीं समझ में आया? जैसे इथिकल वैल्यू, जैसे एडवोकेट को देखो, किसको, सुष्मिता को, ये चाहती भी क्या थी कि लड़कों को सजा मिले, नहीं, और अंदर से आवाज भी क्या आता होगा कि मिलना ही चाहिए। तो कई बार इथिकल वैल्यू और मोरल वैल्यू कैसे चलता है बताओ, साथ साथ चलता है। और जब मोरल वैल्यू और इथिकल वैल्यू साथ चलेगा तो द्वंद्व होगा कि खुशी होगा, खुशी होगी, खुशी होगी तो नींद अच्छी आएगी, नहीं, बहुत अच्छे से सोएगा, इसके अंदर में कोई द्वंद्व, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं होगा। और जब यही व्यक्ति ये सोता होगा तो टेंशन में सोता होगा, क्योंकि मन कुछ और कह रहा है, संस्था कुछ और कह रहा है, तो यहां पर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कई बार इथिकल वैल्यू मोरल वैल्यू एक दूसरे के विपरीत होता है, और कई बार इथिकल वैल्यू मोरल वैल्यू साथ साथ चलता है। अब आप लोग आईएएस की तैयारी क्यों करना चाहते हैं? सोच करके देखो, कैसे सोचो, ये चीजें जुड़ेगी और आपको सुकून कैसे मिलता है ये देखिए। सुकून क्या होता है, सुकून क्या होता है ये समझ में आ जाएगा आपको। जैसे सरकार ने मान लो एक योजना बना, जैसे कि मान लो हम ले लेते हैं सुमित को ही ले लेते हैं, कि सुमित मान लो जीवन में एक प्लान बनाए जिंदगी में कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, गरीबों का क्या करना बताओ, हम गरीबों का भला करना चाहते हैं, माने गरीबी मिटाना चाहते हैं। गरीबों का भला कब होगा, जब गरीबी मिटाई जाएगी। तो इनका जीवन का लक्ष्य है गरीबी मिटाना, ये इनका क्या है, अपना विचार है। और ये मान लो पढ़ लिख करके आईएएस हो गए, और जब ये आईएएस हो गए तो भारत सरकार ने भी क्या किया, योजना बना दिया गरीबी मिटाओ। तो भारत सरकार भी क्या कह रही है, गरीबी मिटाओ, और भारत सरकार गरीबी मिटाने का जिम्मेदारी सुमित को सौंप दी। तो ये तो इनका क्या था बताओ, मोरल वैल्यू भी था, और संस्था जो नियम बनाया वो भी यही बना दिया। तो इनको काम करने में मजा आएगा कि काम करने में रोना आएगा, मजा आएगा। इसीलिए हम हमेशा कैरियर वही चुनते हैं जिस संस्था में हमारा मोरल वैल्यू फिट होता हो। मोरल वैल्यू और इथिकल वैल्यू जहां फिट हो जाता है वही जीवन में क्या होता है बताओ, सुख को लेके आता है। समझ रहे हैं, एक सुखद मानवीय जीवन आ जाता है, और व्यक्ति बड़ा चॉइस से, इच्छा से खुश होकर ड्यूटी करता है।
लेकिन जैसे ये दोनों विपरीत हो जाता है तो व्यक्ति वहां घुटन महसूस करता है। इसीलिए जीवन में हमेशा कैरियर कैसे सेट करना चाहिए, वैसे संस्थान को ढूंढो, नहीं जिस संस्थान की नियम ठीक वैसा ही हो जैसा आपका आत्मा का नियम है, आपके दिल हृदय से जो विचार आता है वैसा ही कुछ नियम कानून वहां पर भी बना हुआ हो। उसी हिसाब से जब आपका काम करने का मौका मिलेगा तो यकीनन देश का भी कल्याण, समाज का भी कल्याण, ड्यूटी भी सही से करोगे और साथ साथ में बोलो सुख भी